विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन का आज दूसरा पाद साधन पाद पर चर्चा करेंगे। समाधि पाद पर हमारी चर्चा लगभग पूर्ण हो चुकी थी। सूत्र के आधार पर हमारी व्याख्या चल रही है। थोड़ा सा भाष्य का भी आलम्बन ले रहे हैं। तो अभी तक जो हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि हो, असंप्रज्ञात समाधि हो, और उसके प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य, वो भी कई प्रकार से अभ्यास बताए गए हैं। चाहे वो मैत्री करुणा मुदिता की हो, चाहे वो विषयवती प्रवृत्ति हो, चाहे वो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति हो, चाहे वीतराग विषमवा चित्तम हो, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास बताए गए हैं। उन अभ्यास के माध्यम से जो संप्रज्ञात समाधि अर्थात संप्रज्ञात योग की प्राप्ति की बात हो अथवा असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति की बात हो कही गई, वो सारी की सारी बातें उत्तमाधिकारी के लिए कही गई है। क्योंकि वहाँ पर ऐसे योगी के लिए वो बात है जो योगी पूर्व से ही अपर वैराग्य में स्थित हो, पूर्व से ही अपर वैराग्य में स्थित हो, पूर्व से ही भोगों से निवृत्त हो, ऐसे संस्कार लेकर जन्म से ही आए हैं। ऐसे उत्तमाधिकारी के लिए महर्षि ने सबसे प्रथम समाधिपाद में वर्णन किया। लेकिन उत्तमाधिकारी तो बहुत कम ही लोग हैं, और हमें अपने आप को तो मध्यम मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि वो उत्तमाधिकारी तो हैं नहीं। तो कतिपय महर्षि हैं, परम पूज्य गुरुदेव जैसे महाराज, बाकी तो सब हम मध्यम में अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि अपने आप को ठीक ठीक आंकना भी अपने पर न्याय करने जैसा होता है। अपने आप को, अपनी स्थिति को ठीक ठीक आकलन करना चाहिए। आवेश में आकर के अपनी स्थिति के अन्यथा आकलन करने से हमारी ही हानि होती है। हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को मानते हुए उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो स्थिति ही नहीं है उस स्थिति का नाटक नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को मध्यम मानकर चलें तो ठीक है। ज़्यादा अधमहीन नहीं मानना है, अधम मानने से फिर तो और भी ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई योगी तो ऐसे हैं, उनकी भावना ऐसी होती है, अपने आप को अधम मानकर चलते हैं। तो वो उनकी उदारता है, उनके अहंकार ना आवे इस कारण से ऐसा करते हैं। ऐसा उनका अभिप्राय नहीं होता, वो ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार कब आ जाता है और वह अहंकार के चपेट में व्यक्ति कब पकड़ा जाता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस कारण से वो अपने आप को अधम मानते हैं। वस्तु वो अधम होते नहीं हैं, वो तो उत्तम कोटि के ही अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी अपनी भावना होती है, उस भावना के कारण कहते हैं। अब इस पाद के प्रारंभ में महर्षि व्यास जी अवतरणिका देते हैं, थोड़ा सा एक पंक्ति का जो है समन्वय बनाते हैं और कह रहे हैं कि उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः। समाहित चित्तस्य योगः उद्दिष्टः। समाहित चित्त वाला यानी कि जिसका चित्त पहले से कुछ एकाग्र है, ऐसे एकाग्र चित्त वालों के लिए यानी कि उत्तमाधिकारी के लिए हमने योग कह दिया है। और योग का मतलब उस योग के स्वरूप और उसके साधन, उसके प्राप्ति कैसी की जाए ये भी बता दिया गया अभ्यास वैराग्य आदि के द्वारा। अब कह रहे हैं कि कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात् इति एतद् आरभ्यते। लेकिन हम जैसे व्युत्थित चित्त हैं, जिनका चंचल चित्त है, समाहित चित्त वाले व्यक्ति तो अचंचल चित्त वाले हैं, जिनका चित्त पहले से एकाग्र है, उनके लिए साधन का कथन तो कर दिया पहले पाद में। अब कह रहे हैं कि हम जैसे चंचल चित्त वाले जो व्यक्ति हैं, जो व्युत्थित दशा में है, जिनका चित्त चंचल है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वो अपने को कैसे संयम करे, क्योंकि वो तो स्थिति बड़ी विलक्षण है। क्योंकि वो जो हमने पढ़ा कई बार तो समझ में ही नहीं आती,
प्रारंभिक रूप से समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे वो स्थिति का वर्णन करते हैं, उन समापत्तियों का वर्णन करते हैं कि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के लिए जो है छक्के छूट जाते हैं उसको समझने में, क्योंकि उत्तमाधिकारी की बातें हैं, इसलिए वो समझना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से। अब कह रहे हैं कि अब जो व्युत्थित चित्त है, हम जैसे चंचल चित्त हैं, बहिर्मुखी जीव हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं? क्योंकि ये उपाय तो आपने अभ्यास वैराग बता दिया, वो तो संभव नहीं है। तब कैसे करें? तब उसके लिए महर्षि कहे कि है उपाय हम बता रहे हैं, वो है क्रिया योग। और उस क्रिया योग को कहते हुए महर्षि कह रहे हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये तीन चीज को क्रिया योग कहा महर्षि ने, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये तीन को क्रिया योग कहा क्योंकि ये तीनों क्रियात्मक है। तप भी, स्वाध्याय भी और ईश्वर प्रणिधान, ये सब क्रिया हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, ये क्रिया ही हैं। तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक होने के कारण इसको क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के साथ योग शब्द इसलिए लगाया क्योंकि ये योग के साधन है, साधन और साध्य में अभेद करके कथन किया गया है। यहाँ पर योग नहीं है, योग के साधन है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये योग के साधन है, साक्षात योग नहीं है, लेकिन साधन और साध्य में अभेदोपचार करके भी कथन किया जाता है। जैसे कह दिया जाए आयुर्वै घृतम, ये घृत ही आयु है। घृत आयु का साधन है, न कि आयु है। घृत से आयु बढ़ती है, ऐसा कथन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कारण और कार्य में अभेद करके कथन कर दिया जाता है, उस कारण की महत्ता बताने के लिए कि ये कारण इतना महत्वपूर्ण है, ये साधन इतना महत्वपूर्ण है, यह बताने के लिए ऐसा किया जाता है। इसको कहते हैं कारण कार्य में अभेदोपचार करके कथन किया गया है। तो क्रिया को योग कह दिया गया है क्योंकि ये क्रिया हैं, ये साधन हैं, और ये साधन योग के उपाय हैं। साधन मतलब उपाय है। उपाय होने से, योग के उपाय होने से यहाँ पर इसको क्रिया योग शब्द से गौण रूप में कहा गया, साक्षात रूप में नहीं समझना चाहिए। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनको क्रिया योग को कर्म योग भी कह सकते हैं, क्रिया मतलब कर्म। तो ये कर्म योग है। अब इस कर्म योग में तीन चीजें हैं, इसलिए जो अपने आप को कर्म योगी मानते हैं, और इस कलिकाल में कर्म योग ही मनुष्य को पार लगा सकता है, क्योंकि कर्म योग ही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को बचा सकता है इस कलिकाल में। बाकी सब मार्ग जो है अपने आप को छलावा और भुलावा देने जैसा है, क्योंकि स्थिति तो वो है नहीं, और जबरदस्ती उस स्थिति में जाना, फिर व्यक्ति या तो प्रमादी हो जाता है या अत्यंत निकृष्ट में चला जाता है। क्योंकि अपने आप को, जैसे कोई बच्चा हो और उसको तैरने नहीं आता हो, या थोड़ा बहुत तैरने आता हो और थोड़ा बहुत तैरना जाना हो, अभी थोड़े पोखर इत्यादि में तैरने जानता हो, वो भी किनारे पर तैर करके फिर किनारे लग जाता है, इस प्रकार से तैरता है। अब वो व्यक्ति जोश में आकर के, कोई ऐसे तैराकी के जोश में आकर के और वो समुद्र में छलांग लगा दे, गंगा जी में छलांग लगा दे, अब क्या होगा उसका? उसकी हालत क्या होगी? मरेगा। क्योंकि अपनी योग्यता का यथार्थ आकलन न करके और अनर्थ आकलन कर लिया। था किनारे पर तैरने वाला और अपने को समझ लिया कि मैं पूरा नदी ही पार कर सकता हूँ, मैं पूरा समुद्र ही पार कर सकता हूँ। ऐसे आकलन यदि कर लेता है तो फिर क्या होता है? मरने वाली नौबत हो जाती है, मरता ही है वो। ऐसे ही अपने योग्यता के अनुसार जो हमारी आज स्थिति है और सबकी, वो कर्म योग की ही स्थिति है। बिरले ही लोग हैं जो ज्ञान योग में निष्णात होते हैं। ज्ञान योग का मतलब निवृत्त मार्ग। निवृत्त मात्रा का मतलब है कि बस ध्यान भजन के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं है उनको, लेकिन उसमें वो प्रमाद नहीं करते। वो जो उनका अपना विषय होता है वो उसमें प्रमाद नहीं करते। प्रमादियों की बात नहीं है। ज्ञान योग का मतलब कि नित्य निरंतर भगवान में रमण करना और कुछ संसार के काम न करना, उसको विशुद्ध रूप से ज्ञान मार्गी कहते हैं।
और कर्मयोग जो है वह भगवत भाव से सब जीवों की सेवा करना, अपने कर्म को ही पूजा मान करके अपने कर्म को ही भगवान पर अर्पित करना। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र मिवाम्भस इत्यादि जो गीता के वाक्य हैं, उसके अनुसार जो अपना जीवन चलाता है तो वो क्रियायोग है। उसके 3 अवयव हैं। जैसे गंगा जमुना सरस्वती को संगम कहा जाता है, ऐसे तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान को क्रियायोग कहा जाता है। जब भी क्रियायोग शब्द आए यदि योग में, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें 3 चीजें हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप के विषय में महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। अतपस्वी को योग कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। यहां योग की बात है इसलिए योग शब्द कहा। वैसे इस सूत्र को हम कहीं भी लागू कर सकते हैं कि जो भी जिसको अपना अभिष्ट ध्येय है, जो भी अपना लक्ष्य है, टारगेट है, वो तप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। किसान है, उसके लिए क्या अभिष्ट है? अन्न आदि अभिष्ट है, अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हो। व्यापारी जो हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए क्या अभिष्ट है? धनादि का अत्यधिक संग्रह हो। तो जिनका भी जो भी अभिष्ट लक्ष्य है, विद्यार्थी का लक्ष्य है विद्या अधिक से अधिक ग्रहण करें, तो जिसको जो भी अभिष्ट है, जो भी उसका लक्ष्य है, उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्वी होना पड़ता है। उसमें किसी भी प्रकार से प्रमाद न करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यह तप होता है। यहाँ योग की दृष्टि से कही है, भगवत प्राप्ति की दृष्टि से कही है, इसलिए योगः सिद्ध्यति ऐसा कहा गया है कि ना तपस्वी न योग सिद्ध्यति, नहीं कि अतपस्वी न योग न सिद्ध्यति। अतपस्वियों का योग सिद्ध नहीं होता है, लेकिन योग शब्द के अपने अपने अनुसार, लक्ष्य के अनुसार कोई अर्थ और भी लिया जा सकता है। तो तप के बिना योग संभव नहीं है। किसी का भी यदि योगी है, तपस्वी नहीं है, शरीर से, वाणी से, मन से। शरीर से तप करना पड़ता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी इन सब को तप कहा है, इसको सहन करना पड़ता है। थोड़े से गर्मी में, थोड़ी सी सर्दी में व्याकुल हो जाना, थोड़ी सी सर्दी पड़ गई 10 गर्म वस्त्र धारण कर लिए, और थोड़ी सी जो है गर्मी हो गई, चलाओ एसी, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे अतप को दर्शाता है, हमारे अतपस्वीपना को दर्शाता है। तो इसलिए चाहे गर्मी हो अथवा सर्दी हो, ये तो जगत का सोई तो चलता ही रहेगा, लेकिन उस विषय में अपने आप को विचलित नहीं करना। जैसे किसान अपने खेत में काम करता है, कितना गर्मी होता है उसको, कितने पसीने छूटते हैं, लेकिन उससे परेशान होता है। यदि वो उससे परेशान हो जाए तो फिर वो अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने अन्न आदि को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसका जो भी क्षेत्र है उस विषय में यदि कोई तप हो रहा हो, ठंड लग रही हो, गर्मी लग रही हो, तो उसको यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और उसको उसके ऊपर ध्यान न देते हुए, ये तो आते ही रहेंगे, इससे विचलित नहीं होना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, इसमें अपने कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म की निरंतरता होनी चाहिए। इसलिए महर्षि ने कहा ना तपस्विन योग सिद्ध्यति। क्यों? तो उसके लिए कहा अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला चा शुद्धिरांतरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपसः उपादानम। करेंगे ये हमारा जो चित्त है अनादि काल के वासनाओं से चित्रित है, रंगा हुआ है, आच्छादित है। अनादिकाल की वासनाएं हैं हमारे अंदर, राग द्वेष की, और उससे चित्त आच्छादित हैं, और उस विषयों के जाल है। जाल का मतलब समझते हैं? मछली का जाल जैसे होता है, और उसकी जो ग्रंथि उलझी हुई रहती है, कितनी ग्रंथि है उसको कोई गिना नहीं जा सकता, कहाँ से इसकी शुरुआत है कहाँ अंत है, वो इतना गुत्थम गुत्थ रहता है पता ही नहीं चलता उसकी गांठ कहाँ से शुरुआत है कहाँ अंत है। इस प्रकार से अनादि कर्म क्लेश वासना से चित्रित जो हमारा चित्त है विषय जालों से, वो तप के बिना उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर तप का संग्रह किया गया है महर्षि के द्वारा कि यदि आपको अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है तो तप करना पड़ेगा, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो। 3 प्रकार के तप होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। 3 प्रकार के तप का वर्णन
गीता में भी आया है, वहाँ पर देखा जा सकता है। तो उसकी शुद्धि के लिए तप का यहाँ पर, यानी कि तप से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, राग द्वेष कम होते हैं। लेकिन वो तप को प्रमाद रहित होकर के जागरूकता पूर्वक करनी पड़ती है। और तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसव्यम इति मन्यते। और उस चित्त की प्रसन्नता को, चित्त की स्वच्छता को बाधित न करते हुए जो इन तप का श्रद्धापूर्वक प्रमाद रहित होकर के अनुष्ठान करता है, इति मन्यते, ऐसा भाष्यकार मानते हैं। कि तप कैसे होना चाहिए? तप तब तक करने हैं जब तक अंतःकरण पवित्र न हो जाए। अब अंतःकरण कब पवित्र होगा ये तो समय बताएगा, ये तो हमारी स्थिति बताएगी, खुद से पता ही चल ही जाता है कि अभी हमारे अंदर कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, वो तो स्वयं पता चल ही जाता है। इसमें कहने की क्या बात है, वो तो स्वयं हम जांच लेते हैं। और तब तक जो है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है बीच में जिससे हमारा चित्त की प्रसन्नता बाधित हो जाए, यानी कि चित्त पुनः मलिन हो जाए, ऐसा कोई अभ्यास नहीं करना है। यानी कि बार बार उसी भाव में जीना है जिससे चित्त निरंतर शुद्ध होता चला जाए। इसलिए वैसे काम नहीं करने हैं, यानी कि अतप नहीं करना है जिससे हमारा चित्त और मलिन हो जाए। इसलिए इसको सम्यक रूप से जो अनुष्ठान करता है वह चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, यानी कि स्वच्छता को, निर्मलता को प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये तप के विषय में कहा, आगे भी बताएंगे। तपो द्वंद्व सहनम करके आगे सूत्र आएगा नियम के अंतर्गत, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इस सूत्र में तपो द्वंद्व सहनम कहा है महर्षि ने, कि तप का मतलब द्वंद्वों का सहन करना। ये द्वंद्व हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये तीन मुख्य जोड़े हैं जिसको प्रधान द्वंद्व कहा गया है। बाकी मान अपमान, जय पराजय, ये सब भी उसमें जोड़ दिए जाते हैं। जन्म मरण हानि लाभ, इन सबको भी उसमें द्वंद्व के अंतर्गत ले लिया जाता है। तो इन सब द्वंद्वों में अपने कर्म को बाधित न करना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूख लगी हो, चाहे थोड़ा प्यास लगा हो, तो भूख प्यास सर्दी गर्मी इन सभी अवस्थाओं में अपने कर्म की निरंतरता बनाए रखना, इसी को तप कहा गया है। उसके कारण, थोड़े से सर्दी के कारण, थोड़े से गर्मी के कारण अपना कर्म छोड़ देना, ये ठीक नहीं है, ये तप नहीं है। उनको सहन करते हुए और एक शरीर की स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए कितना तप किया जाता है, इसके लिए भी शास्त्रकारों ने बताया है कि जब तक, जितने तक हम सहन कर पाएँ, जितने से शरीर में कोई विकार ना हो, वात पित्त कफ की विषमता ना हो जाए, ऐसा ना तप कर दें, क्योंकि बार बार तप करने से जो है वात पित्त कफ की विषमता हो जाती है, फिर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो सब ध्यान रखना पड़ता है कितना तप अपेक्षित है, इसलिए सब पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े यदि व्यक्ति तप करने लगेगा तो अपने आप को जो है वो मार डालेगा। लोग आवेश में आकर के बिना शास्त्राधि स्वाध्याय किए, गुरुजनों के अनुभव को लिए, और वैराग्य तो रहता है, जन्म पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहते हैं, सात्विकता रहती है, और चले जाते हैं कहाँ, गंगोत्री में। क्या करेंगे, तो अब जाकर हम जो है 6 महीना वो हम करेंगे। अभी एक हमसे मिले थे साधक, वो कहे कि जो है हमने 6 महीना तक रहा है वहाँ पर। मैंने कि क्या किए, तो मौन में हो, कुछ बोले नहीं, लेकिन वो खांस रहे थे। हमने कहा कि जो है गंगोत्री आपको लग गई है, क्योंकि शरीर के सामर्थ्य, शरीर की प्रकृति, इन सब को देखते हुए अपेक्षित कितना तप, कितनी मात्रा में तप करना है जिससे हमारा शरीर जो है खराब ना हो जाए। अन्यथा शरीर ही जब विकृत हो जाएगा, इतना तप कर दिए कि शरीर ही विकृत हो जाएगा, और जो है फेफड़े खराब हो जाते हैं। अत्यधिक दिन तक निवास जो करते हैं वहाँ पर फेफड़े खराब हो जाते हैं बाद में उनके। तो कितनी मात्रा में करना है ये सब ध्यान में रखना। फेफड़े खराब हो गए, स्वस्थ हो गया, वह स्वस्थ शरीर से क्या साधना होगी। जो
बल और वेग प्राप्त हो रहा था स्वस्थ शरीर के माध्यम से साधन भजन में, अब वो रोगग्रस्त शरीर से कैसे हो पाएगा। इसलिए उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उस मात्रा में साधना करनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि तपो द्वंद्व सहनम, बिना तप के, बिना इन द्वंद्वों का सहन किए कोई अपने लक्ष्य को, योग के गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये तप की विषय में कहा महर्षि ने। अब स्वाध्याय क्या है, तो स्वाध्याय का विषय में कहा महर्षि ने, स्वाध्याय प्रणमादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम व। दो चीज को स्वाध्याय कहा। प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र है उसका जप करना, बारंबार उच्चारण करना, चाहे वो उच्चारण उपांशु हो अथवा वैखरी वाणी से हो अथवा मानसिक हो, किसी भी प्रकार से हो। उस प्रणवादि पवित्र मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का, गुरु प्रदत्त मंत्रों का पुनः पुनः जप करना, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं। अथवा मोक्ष शास्त्राध्ययनम व, मोक्ष शास्त्र जो हैं, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले जो ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय, उनका निरंतर पाठ, उनके निरंतर अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। इसलिए उपनिषदकार ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदः, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना। ये कभी बंद करने वाले काम नहीं है कि बंद कर दिए। कई बार हमसे लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम करेंगे पढ़ रहे हैं। तो कभी पढ़ ही रहे हैं आप, कब तक चलेगी आपकी पढ़ाई। तो कह रहे हैं कि अब ये प्रश्न ऐसा है कि कब तक आप सांस लोगे, इसका कोई उत्तर है? क्या कहा जाएगा? जब तक जिएंगे तब तक श्वास लेंगे, और क्या है। तो कब तक पढ़ना है? जब तक श्वास रहेगा तब तक पढ़ना है। कई तो ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं कि ये सब शास्त्र भी जो है ये भी कुछ काम आने वाला नहीं है। यानी कि शास्त्र भी कुछ काम कर आने वाला नहीं है, तो क्या काम आने वाला है भाई? तो कहते हैं कि कबीर ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था, रैदास ने कौन से शास्त्र पढ़े थे। ये वही व्यक्ति कहते हैं जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको शास्त्र से लेना देना कुछ नहीं है। मेहनत लगती है पढ़ने में, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे थोड़े गजरा का शंख कहते हैं, गाजर का शंख नहीं है कि गाजर का शंख मिल जाए तो बजाने की कोशिश करें, यदि बजाए नहीं है, न बजा तो चबा जाएं, क्योंकि गाजर का है। तो गाजर का शंख थोड़ी है पढ़ाई कि बजेगा बजेगा, नहीं तो चबा जाएंगे। तो उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए ऐसे कुतर्क दिए जाते हैं, अरे जब तक जिए तब तक पढ़े। स्वाध्याय प्रवचन ये उपनिषदकार कर रहे हैं, कह रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान में निष्णात है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे महर्षियों का अनुभव वे स्वयं कह रहे हैं। और आप जो है कुछ अनुभव नहीं है आपके, ना आपकी स्थिति है, और आप कह रहे हैं कि जो है कब तक पढ़ेंगे, जब तक जिए तब तक पढ़ेंगे, ऐसा है। इसलिए स्वाध्याय करते रहना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते रहना, ये दो चीज को स्वाध्याय शब्द से कहा गया। यानी कि मंत्र जब भी स्वाध्याय के अंतर्गत कहे गए हैं यहाँ पर, और शास्त्रों का अध्ययन तो है ही स्वाध्याय। और तीसरा जो ईश्वर प्रणिधान है उसके विषय में कहा, ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फलम संन्यासो वा। ईश्वर प्रणिधान क्या है? सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, अपने समस्त क्रियाओं को, अपने जितने भी कर्म हैं आपके, जो आपको उत्तरदायित्व हैं, वर्णाश्रम विहित जितने कर्म हैं, उन समस्त कर्मों को परम गुरु सएष पूर्वेशाम अपि गुरु, उस परम गुरु परमेश्वर पर अर्पित करके किए, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से अर्पित करके और फल से संन्यास ले लें। यानी कि कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों से निवृत्त हो जाए। मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा कर्म करवाए जा रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इस गीता के वचन के द्वारा अपने आप को अकर्ता मानते हुए, भगवान का यंत्र मानते हुए भी, कर्तृत्वपने को हटाते हुए, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, इस अहंकार को हटाइए, इस ममत्व को हटा करके। और जब कर्माशक्ति खत्म हो जाएगी तो फलाशक्ति भी खत्म हो जाएगी। जब मैं कर्म नहीं कर रहा हूं तो फल के प्रति भी हमारी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। इस प्रकार समस्त कर्म और समस्त फलों को भगवान पर न्यौछावर करके, अर्पित करके, और अपने आप को केवल भगवान का दास मान करके
जैसे दास सब कर्म करता है, पूरा पुरुषार्थ करता है, खूब कर्म करता है, लेकिन वो अपने आप को जो भी कर्म करता है वो अपना नहीं मानता, ये मेरा नहीं है कर्म, ये मालिक का है। ऐसे ही हमारे परम मालिक कौन है? परमेश्वर है। उन्हीं को मानकर उन्हीं के लिए सारे कर्म करते हैं तो फल भी किसी का मिला, फल भी जो मिला उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा मिला तो उन्हीं के लिए है, ये हमारे लिए नहीं, हमारे भोग के लिए नहीं है। फल भी प्राप्त है, हम दूसरी जगत की सेवा में लगा देंगे। कर्म करें वो हम ये नहीं कर रहे हैं, उसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कहा कि तत्फलम संन्यास हुआ, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम से कर्माशक्ति का त्याग की बात कही, और तत्फलम संन्यास हुआ से फलाशक्ति की त्याग की बात करी। इस प्रकार से इस एक सूत्र में पूरे गीता का सार समाहित है। इसलिए हमने कहा कि ये कर्म योग है। यहाँ पर जो ईश्वर प्रणिधान है वो पूर्व में कथित ईश्वर प्रणिधान से भिन्न है, क्योंकि पूर्व पाद में ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र से जो कहा गया था वहाँ पर भक्ति योग की बात कही गई थी और यहाँ पर क्रिया योग की बात कही गई है। इसके विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।